डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की एक और मोटो है, जैसे पूनम जी ने ब्रीफली बताया, सब त्योहारों को मानव सेवा से जोड़े, दैट इज कनेक्टिंग रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस टू स्पिरिचुअल कनेक्शन। हर इंसान में 3 तरह की कमियां होती हैं। एक शरीर की व्याधि से, रोग से, दूसरी रिश्तों के तनाव से या रिश्तों की कमियों से, तीसरा हार्दिक अभाव से। ये सब से कैसे बाहर आना और कैसे हम अपने आप को एम्पावर करें, ये टेक्निक से डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का। और उसके साथ टू स्वीटन हमारी रिलेशनशिप्स जो है उसको उसमें मधुरता लाने की ही प्रयास ये है। इस साल की शुरुआत जब मकर संक्रांति शुरू हुई, उस दिन को हम सब पिता पुत्र के दिवस मनाएं, और फरवरी 14 थ्रू आउट द वर्ल्ड वैलेंटाइंस डे जो मनाते हैं, उसको हम वरिष्ठ दंपति दिवस मनाएं पूरी दुनिया में। और आगे आने वाली महाशिवरात्रि मार्च 11 पे हम जॉइंट फैमिली डे मनाएंगे। आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए दूसरे फेस्टिवल्स, त्योहारों को भी स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ेंगे। और कृष्णा गुरुजी के बारे में और इस परिवार के बारे में जानने के लिए आप उनके YouTube चैनल कृष्णा गुरुजी जाके देख सकते हैं। उधर सब हर दिन की रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी वक्त ज्यादा ना लेते हुए गुरुजी को ये मंच देती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ वो आए और हमारी सभी सम्मानित मेहमानों का इंट्रोडक्शन दे और इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन दे। धन्यवाद। राम, ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू एंड रियली आज मैं तो आप लोगों के साथ रोज नहीं होता हूं, लेकिन आज कुछ पर्सनालिटियां अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे बीच में ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है। इसे आज का दिन मेरे बारे में भी कहा गया, लेकिन मेरे बारे में 1% मेरे भाव नहीं थे कि ये लोग बोले। आज सिर्फ महिला की बात होना चाहिए और समस्त महिलाओं को हम एक साथ एक छोटी ध्वनि से उन समस्त महिलाओं को जो अपने घर में खाना बना रही है, कोई अपने बच्चे को संभाल रही है और कोई किसी पति की देखभाल में लगी है, कोई भी सेवा में देखिए, वो समस्त महिलाओं को, ना कि हमारे शहर, ना कि हमारे प्रदेश, ना कि हमारे भारत, पूरे विश्व की समस्त महिलाओं के लिए एक छोटी सी जोरदार तालियां पर हम जरूर बजा दें। Really, everybody is because when a woman, एक नारी नाम आता है तो अपने साथ न जाने कितनी सांत्वनाएं, पीड़ाएं, जोश, उमंग, सब्र साथ लाता है। इसी क्रम में मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूंगा। आज दिन है हमारा, हमारी महिलाओं को सुनने का, उन नारी शक्ति को सुनने का कि किन्होंने कितनी प्रकार की विषमताओं को लेकर भी एक अपने जीवन को नई आयाम दी। तो मैं हमारे बीच में कई ऐसे मौजूद है, मैं सोच रहा हूं कि किसको बोलूं, लेकिन सर्वप्रथम अपनी विषमताओं के साथ मानव सेवा में एक उल्लेखनीय कार्य करके अनामिका जैन जी ने जो कार्य किया है, तो मैं अनामिका जैन जी को कहूंगा कि चंद शब्दों में जहां चाहा है वहां रहा है, क्योंकि आपके बारे में अचीवमेंट्स एवरीबॉडी नो इट, हम सब में गड़कर थे। आज आपके दृष्टिकोण में आज समाज में क्या महिला दिवस के दिन आपका संदेश होना चाहिए, हम सब मिलकर आपसे निवेदन करते हैं। जोरदार तालियां, स्वागत। और इसके पहले मैं माला जी का भी स्वागत करना चाहूंगा, जो प्रणाम करूंगा उनको भी। शी इज अ वेरी डायनेमिक लीडर एंड झुमन जी मैडम है बीच में और साथ में मोनिका जी भी हैं। कई ऐसी पर्सनालिटी समय समय पर आपको मैं मिलाऊंगा। माला जी नमस्कार, और शमिष्ठा जी भी है, प्रणाम करता हूँ सब लोगों को। मैं अनामिका जी आप आरंभ करें। अनम्यूट कर ले अपने आप को, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें अनामिका जी आप, यू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ यस नाउ ओके जी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है सर जी। गुरु जी प्रणाम। और इस मंच पर विराजित जो मेरे विशेष मेहमान हैं हमारे साथ में, उन सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं जो मेरा गुरुजी ने जैसा बताया कि जो महिलाएं किसी विशेष क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो मेरा विशेष क्षेत्र है जो मानसिक दिव्यांग हैं, जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, उसमें उनका ट्रेनिंग पार्ट भी है और उनका मतलब उनका देखभाल भी है
और उनको किस तरह से समाज की मुख्य धारा में लाना है, इस ओर मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और ये प्रयास शुरू हुआ मेरे पुत्र के जन्म से, जो अब 24 साल का एक वयस्क है, और उसकी अनेक समस्याएं थी जन्म के समय से ही। और वो समस्याएं इस तरह की थी कि वो अपने बच्चों के सामान्य बच्चों की उम्र के समान ग्रो नहीं कर पा रहा था, डिलेड माइलस्टोन थे। और वो जो ये इस तरह की जब उसमें डेवलपमेंट हो रहा था, तब मेरी और मेरे परिवार की चिंताएं उस बालक के प्रति बहुत ज्यादा थी। और तब से ये मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से प्रयास किया जाता रहा कि उसके जीवन को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, समाज में रिकॉग्निशन मिले, हमारे परिवार में वो एडजस्ट हो, और ये लगातार प्रयास होते रहे। इस तरफ मेरा प्रयास ये रहा कि जो इस विशेष क्षेत्र में जो बच्चे काम, मतलब जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो पालकों की दिक्कतें हैं, उन सबको मैंने करीब से जाना, और पूरे देश में जहां भी संभवतः अच्छे काम हो रहे थे उनको देखा। और इसी तारतम्य में मुझे एक पेरेंट के द्वारा किया हुआ काम बहुत मन को छू गया। जूनागढ़ में एक पेरेंट जो है धीरू भाई, आदरणीय धीरू भाई जी, वो अपने बच्चे को लेके उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की, और ना केवल अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हम एक बच्चे के लिए तो सारा एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल उस तरह के अन्य बालक बालिकाएं जो कि उस तरह की रिक्वायरमेंट रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया, और बहुत ही सेवा भाव से उस कार्य में जुट गए। मैंने भी अपने बेटे को ट्रेनिंग के हिसाब से वहां पर कुछ साल रखा। इस बीच मैंने अपने आप को मजबूत किया, स्पेशल एजुकेशन में डिग्री ली, और जो बेसिक जानकारियां थी उनको जुटाया, और मेरे हस्बैंड अजय जी ने इसमें पूरा मेरा साथ दिया। और हमने एक इंदौर में भी ये जागृति अभियान चलाया कि हम पेरेंट्स मिलके कुछ कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स शामिल हुए। जब ऐसा लगा कि जो मुझे करना है उसके लिए कॉन्सेप्ट को मतलब लोगों को हम जागरूक करें, उसके पहले कुछ करके दिखाएं, ऐसा मन में जब विचार आया तो अपनी एक संस्था बनाई, और रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो, और उसको इस तरह से चला रहे हैं हम लोग कि जिसमें कई परिवार बहुत राहत में हैं। और चूंकि मेरा बेटा हाइपर एक्टिव है और वो परिवार के साथ बिल्कुल उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, हम लोग उसको उसकी जरूरत के हिसाब से उसको विशेष जगह की जरूरत थी, और वो संस्था अभिजीत वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण किया। और उसमें पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग शहरों से, जिसमें भोपाल, बुरहानपुर, धार और इंदौर प्रॉपर के भी लड़के जो हैं वो रहते हैं। और इसको मैंने स्पेशलाइज किया 18+ लड़कों के लिए, और वोकेशनल एक्टिविटी भी करते हैं। इवन वोकेशनल एक्टिविटी के दौरान वो इतना अर्न कर लेते हैं कि अपने जो खर्चे के कपड़े हैं, जूते हैं, वो खुद अपने अर्निंग से परचेस कर पाते हैं। और ये एक उनको इंडिपेंडेंट बनाने का एक कदम है, और आगे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला है, एक पूरी टीम बन के तैयार हुई है। और मेरा सभी बालकों से जिनके यहाँ जो मेंटली चैलेंज या फिर मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए कमजोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मेथड्स हैं, उनका उपयोग करें। आप अपने को मजबूत करें। यदि परिवार मजबूत होता है, माता पिता उस बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर निश्चित ही समाज भी उसको एक्सेप्ट करता है। सरकार की भी कई योजनाएं हैं, अभी तक मैंने सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है, क्योंकि मेरा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पहले परिवार की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को हम संभालें, जो उनका हक है उससे हम उनको वो हक उन तक पहुंचाएं। अनामिका जी एक बात, अनामिका जी आपको ये आई एम वेरी हैप्पी, इसमें आपने 2 शब्द एक साथ किए। एक तो आपके साथ स्वयं के साथ पीड़ा थी, उस पीड़ा को आपने पीड़ा से कुछ सीख करके कोई दूसरे बच्चे पीड़ा ना पाए, आपने अपनी उस ऊर्जा को, नारी शक्ति को उधर क्यों डाइवर्ट किया, एंड यू गॉट ए गुड सपोर्ट फ्रॉम योर हस्बैंड।
और आज की तारीख में आपके एक विचार को आपने एक संस्था कर दिया। हम सब आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और हमारा परिवार भी, डिवाइन एस्ट्रो परिवार हर पल आपके साथ है। जैसा चाहेंगे आप जब भी एक फोन करेंगे, हम लोग आपकी सेवा में तैयार है। आप अपने जोश के साथ, अपने उसके साथ, कमिटमेंट के साथ, संकल्प शक्ति के साथ आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महिला शक्ति और आपको प्रणाम, आप सबके आभारी हूँ। अब मैं थोड़ा चेंज करते आपके बीच में एक उस शक्ति को लेकर आ रहा हूं। वाकई एक जगह उद्बोधन देने में गया था। उद्बोधन मेरे पहले उन मैडम का था। आई एम हाईली इम्प्रेस विद द एक छोटे से होर्डिंग जल बचाओ को देखकर उन्होंने जिस प्रकार उसकी दिशा और विचार लोगों के सामने ला दिए, ये एकदम क्षणिक आशुता लाना हर किसी के बस का नहीं। ऐसे ही हमारे बीच में है, जो कि बड़े मुश्किल से हमें समय मिला, माला जी। माला जी से मैं निवेदन करूंगा कि माला जी कृपया आए बीच में। और आज के समय में नहीं है क्या, हाँ, आज के समय में आपके नारी शक्ति के दिन आप तो संपूर्ण एक देखकर, आपके भाव वाणी को सुनकर सबको एक शक्ति का अनुभव होगा। आप आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं, आपसे निवेदन, प्रणाम करके आमंत्रित करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, माँ अहिल्या को प्रणाम करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी में व्याप्त शक्ति तत्व को सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय गुरुजी, आदरणीय शर्मिष्ठा दीदी, आदरणीय मोनिका दीदी, आदरणीय जयश्री दीदी, आदरणीय अनामिका दीदी, आदरणीय रूबी दीदी, सभी मातृशक्ति जो आज सम्मानित हो रही हैं, ये सभी उस स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने स्त्री रूप में जन्म लिया है। मैं आपके माध्यम से बहनों से केवल प्रमुख 3 बातें कहना चाहती हूँ। पहला, हमारी प्राथमिकता में हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, व्यापार, व्यवसाय सब कुछ है, लेकिन हमारी प्राथमिकता में हम कहाँ हैं, ये एक बार विचार करने की आवश्यकता है। मेरी प्राथमिकता में मैं कहाँ हूँ, मेरे सपने कहाँ हैं, मैंने जो अपने लिए सोचा है वो कहाँ है। दूसरा, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम स्वयं खुश होंगे तो स्वाभाविक है हमारा घर, हमारा परिवार भी खुश होगा। जब हम घर को जीत लेते हैं तो दुनिया जीतना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरी बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहना चाहती हूँ। एक गांव में 2 छोटी बच्चियां स्कूल जाती हैं। एक 4वीं कक्षा में पढ़ती है, एक 7वीं कक्षा में पढ़ती है। मस्ती करते करते अचानक जो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका है, उसका पैर फिसल जाता है, वो कुएं में गिर जाती है। और जो छोटी बालिका है वो आसपास आवाज लगाती है, पर कोई बचाने के लिए नहीं आता। वो पूरी मेहनत करती है और उस मेहनत के साथ उस बालिका को निकाल लेती है, जो उसकी अच्छी सहेली है। दोनों जब गांव में जाते हैं तो छोटी बालिका है बहुत खुशी खुशी सबको बताती है कि मैंने इसे कुएं में जब ये गिरी तो मैंने बचाया है। पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो बड़ी बालिका है वो वजन में ज्यादा है, ऊंचाई में ज्यादा है, और जो छोटी बालिका है उसकी क्षमता नहीं है कि वो उसको निकाल पाए। अब सब मिलकर के सरपंच के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि बच्चे हमारे झूठ बोलने लगे हैं, आप इन्हें समझाइए। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो छोटी बालिका और बड़ी बालिका है, दोनों सरपंच को सारी बात बताती हैं। और मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में, जितनी बहनें आज यहाँ जुड़ी हैं, सभी के जीवन में इन्हीं 2 बातों का बहुत महत्व है। वो कहते हैं कि जो बच्चियां कह रही हैं बिल्कुल सही है। सबसे पहली बात कि ये जो छोटी बालिका है, इसने उसको इसलिए बचा लिया क्योंकि वहां इसके पास कोई भी विकल्प नहीं था। इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन जब कोशिश करने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिला तो अंतिम विकल्प यही था कि वो किसी भी प्रकार से पूरी मेहनत करके इसको निकाल सके। तो स्वाभाविक है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। हम जो दृढ़ निश्चय करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसके लिए हमें पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे विकल्पों को नहीं तलाशना चाहिए। जीवन में हमने जो भी तय किया है वो जरूर करना चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं इसको कोई भी बताने वाला नहीं था कि तुम इस काम को नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी बात हम सभी के जीवन में है कि जब लोग आपसे कहते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आनंद उसी काम को करने में है जब लोग कहेंगे ये तुम्हारे बस का नहीं है, और उस काम को हम बहुत बेहतर ढंग से करके अपने आप को, अपनी खुशी के लिए उसको जीत पाए। तो मुझे लगता है कि ये तीनों बातें हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हर स्त्री स्वयं का सम्मान करे, तभी दूसरे भी उसका सम्मान करेंगे। कभी भी स्वयं को दोयम दर्जे का नहीं माने। पूरी जो सृष्टि है, सृष्टि में ईश्वर ने जब स्त्री को भेजा है, जो सृष्टि की रचयिता है,
सारी शक्तियां हम में समाहित है, हम सबल है, सक्षम है, समर्थ हैं। जब इस बात को हम मानेंगे तो स्वाभाविक है सब मानेंगे। और हम जिस संस्कृति को मानने वाले हैं वहां तो कभी भी स्त्री को दोयम दर्जे का नहीं माना गया। वो अलग विषय है कि जब मुगल काल आया, अंग्रेजों का समय आया, काफी चीजें बदली। लेकिन आज दुनिया जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है तो मेरा व्यक्तिगत मत है कि हिंदुस्तान कहीं तो भी इसमें अलग है। छोटा सा उदाहरण हम इंदौर को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि माँ अहिल्या की नगरी है, और जितने भी बड़े जो दायित्व हैं, जो बहुत जिम्मेदारी के काम हैं, उसमें सब में महिलाएं हैं। अभी माननीय महापौर, जो पूर्व महापौर हैं, वो महिला हैं। ध्यान में आता है कि नेता प्रतिपक्ष महिला हैं। ध्यान में आता है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसकी निदेशक महिला हैं, विश्वविद्यालय की कुलपति महिला हैं, पुलिस हेडक्वार्टर जो है उसको संभालने वाली महिला हैं, जेल को जो संभालती हैं वो महिला हैं, निगम को जो संभाल रही हैं वो महिलाएं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। तो हम सशक्त हैं, समर्थ हैं। केवल अपने अंदर जो विश्वास है, अपना जो दृढ़ संकल्प है, उसके साथ जीवन जीने की आवश्यकता है। विश्व की सभी मातृशक्तियों को इस मंच से सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे स्त्री रूप में जन्म दिया। धन्यवाद। जोरदार तानेंगे। धन्यवाद माला जी, थैंक्स ब्लेसिंग। नाउ शक्तियां इतनी सारी, मैं किसको बोलूं, लेकिन अभी एक पर्सनालिटी हमारे बीच में है, मोनिका पुरोहित। एंड आई वेरी प्राउडली से कि मैं उस शहर में रहता हूं जिस शहर में मोनिका जी रहती है। आपका नाम 100 महिलाओं में पूरे वर्ल्ड की उनमें चयन हुआ जो थर्ड नंबर पे है। पहली कोई किसी इंडिया की है, दूसरी कहीं यूएस की है, तभी मोनिका पुरोहित जी। क्योंकि बेसिकली आज मेरा बुलाने का उन्हीं कि जिनसे मैं व्यक्तिगत, जिनसे मैं रूबरू जानता हूं, जिनकी प्रतिभाओं योग्य थी। मोनिका जी से मेरी बातचीत हो चुकी है, इनके कार्य को सराहा है। मोनिका जी से मैं आपके कार्य को पूरा, हम सब कर्मवीर से लेकर सब लोग देख चुके हैं। आज की तारीख में आपके हाथ कहां पर आपको कुछ कमी का एहसास हो रहा है? आज समाज में आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जो कार्य आप कर रही हैं वो अतुलनीय है। उसकी जबान बन रही है, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको भाषा दे रही है। तो मोनिका जी से बोलूंगा संक्षिप्त में एक संदेश हमें जरूर दें। मोनिका जी, जोरदार तालियां मोनिका जी के लिए। जस्ट ब्लेस एवरीवन। गुरु जी आपको प्रणाम, और मेरे साथ मेरी सभी साथी जो महिलाएं उनको प्रणाम। मैं लगभग सभी को पर्सनली जानती हूँ यहाँ पर और उनके कार्य से भी परिचित हूँ। आज जो एक संदेश मैं इस मंच के माध्यम से देना चाहती हूँ वो यही है कि कोई भी महिला अपने परिवार के बिना सशक्त नहीं है। मैं तो सबसे पहला सशक्तिकरण उसी महिला को सशक्त मानती हूँ जिसका परिवार उसके साथ खड़ा रहता है। और मेरा तो पावर और क्या बोलते हैं, सारा संबल है जो है वो मेरे लाइफ पार्टनर हैं और मेरे 2 बेटे हैं। मतलब मैं अपने आप को तभी पावरफुल मानती हूँ जब मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं और मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, और ये मिलकर जब मुझे मोटिवेट करते हैं तो मैं कोई भी कार्य को कर आती हूँ और कहीं पे मुझे डर नहीं लगता है जाने के बाद में। क्योंकि हम लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से जिसमें जो स्पेशली जो यौन शोषण की घटनाएं होती है दिव्यांग महिलाओं के साथ में, वो पिछले 20-21 सालों से लगातार हम कार्य करते आ रहे हैं। और उसमें कई बार दबाव भी आते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि जो आरोपी होते हैं उनके कई बार अच्छे कनेक्शंस होते हैं, हम ये जानते हैं। और न्याय के लिए लड़ाई लड़ने में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, तो कई बार जान के जोखिम भी हमने सुने हैं और फोन कॉल्स भी अटेंड करे हैं उस तरीके। लेकिन हाँ, जहाँ आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है और वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है, आप दिन में रात में किसी भी वक्त कार्य करती है तो वो ये बोलते हैं कि आप जाओ, हम आपके साथ हैं, या चलो आपको कहाँ लेकर जाना है, हम आपके साथ हैं। बस मैं तभी अपने आप को सशक्त मानती हूँ। और मेरा यहाँ से सबको यही मैसेज है कि अपने आप को अपने हस्बैंड से अलग आपको अगर आप देखेंगी तो आप बिल्कुल सशक्त नहीं हो पाएंगी। आपके पहली जो एक शब्द जो बड़ा नेगेटिव रूप में पुरुषवादी सोसाइटी, ये सब चीजें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इस समाज को ईश्वर ने हम दोनों लोगों के साथ ही मिलकर बनाया था। इसलिए हम अकेले सशक्त होंगे और अकेले चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा कभी संभव नहीं है। मैं अपने आप को सशक्त मानती हूँ तब जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, मेरी सासू माँ मेरे साथ होती है, मेरे माता पिता मेरे साथ होते हैं। तो परिवार के साथ हम सशक्त हैं।
और हम कहीं भी आगे जाते हैं, अगर परिवार हमारे साथ है हम कुछ भी कर सकते हैं। यही एक छोटा सा मेरे लिए, मेरी सबके लिए मैसेज है कि परिवार को हमेशा साथ रखें, बराबरी से रखें। आप हमेशा आप खुद को सशक्त पाएंगी और कोई भी आपको कहीं पर भी आपको मनोबल तोड़ नहीं सकता अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। अरे ज्ञानेंद्र जी है क्या पास में? नहीं जी, ज्ञानेंद्र जी भी है सर। गुरु जी आज वो किचन में बच्चों को खाना दे रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर वेबिनार में। माय गॉड, जस्ट सी दिस इज वेरी गुड। जी, तो थैंक यू मैं मोनिका। इसलिए बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ से कि वहाँ पे किचन में खाना लग रहा है बच्चों को, और मैं यहाँ पर सशक्त होकर बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे बैक सपोर्ट मिल रहा है अभी सबके लिए वहां से। थैंक यू मोनिका, थैंक यू, थैंक्स ब्लेसिंग ना, थैंक यू जी, वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी इसी चीज का, अभी देखो मैं आपके पास लास्ट में मेरे पास सरप्राइज बहुत बड़ा है। हमारे बीच में शमिष्ठा जी है जो अपने आप में इतना अनुभव है उनके पास जुडिशरी का, जस्टिस का, कि वह न जाने कितनी कहानियों को एक अंतिम रूप दे चुकी। तो इनको मैं थोड़ा समय बाद ही लाना चाहता हूँ कि वो आपके मार्गदर्शन में मिले। पहले आप इनको सुने। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ रूबी मल्होत्रा को, क्योंकि मैं स्वयं टच्ड हूँ इनसे। बेसिकली क्या है, ऐसे आज महिला दिवस पर तो हर महिला की तारीफ, लेकिन ऐसी महिला जो अपनी विषमताएं अपने परिवार को लेकर, पारिवारिक लेकर चलकर ही कुछ उच्च आयाम से सेगमेंट का है, इनको मैं इसलिए आज आमंत्रित किया है। और रूबी जी अपने आप में जिस प्रकार आपने देखा अनामिका जी से मिली, आप अनामिका जी ने भी अपना विषमता के साथ लेकर अपनी बच्चे को लेकर समाज सेवा गई, लेकिन आप कारपोरेट जगत के अंदर आप एक उल्लेखनीय काम किया है। और आप जब मिलेंगे तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ जैसी लगेंगे आपको, लेकिन काम करने में कवर। रूबी, स्वागत है बेटा। जस्ट लेट अस गिव द मैसेज फॉर द आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपका संदेश क्या होगा? परिचय दे पहले आपका, बताएं। नमस्कार गुरुजी। मैं आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों को जानती नहीं हूँ, मेरा परिचय नहीं है, कुछ लोगों से है। मेरा नाम रूबी मल्होत्रा है। गुरुजी ने मेरे बारे में कुछ ज्यादा बता दिया। मैं एक बहुत सिंपल सी पर्सन हूँ जो आज से 25-26 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ, जैसे लड़कियां अमूमन शादी होके शहर चेंज करती हैं, मैं वैसे ही इनके साथ में आ गई थी। और हम दोनों ने मिलकर इंदौर में हम, अगर मैं कहूँ कि हम जीरो में थे तो मैं शायद गलत कह रही हूँ। हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था माइनस से। हमारे पास कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं कि हम कुछ पेरेंट्स से लड़ झगड़ के आए थे या कुछ भी था, लेकिन हमारे मन में दोनों में ये था कि हम अपने दम पर इस शहर में कुछ करके दिखाएंगे। और आज बहुत खुशी होती है, पीछे पलट के देखते हैं कि आज हमने इस शहर में, जहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, वहां पर आज हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज मेरे पास ऑफिस में करीब 80 लोग वर्क कर रहे हैं डायरेक्टली, और करीब 100-125 लोग इनडायरेक्टली वर्क कर रहे हैं। और हमने अपना जो एक हमारा जो फील्ड है उसमें हम लोगों ने इंडिया में एक नाम बना लिया है। और ये सब कुछ जो कुछ अचीव किया, मैं ये नहीं कहती कि मैंने ये अचीव अकेले किया। मैं ये चीज कभी भी, मैं अपनी जिंदगी में हमेशा एक चीज मान के चलती हूँ कि मैं हमेशा पिलर्स ऑफ सपोर्ट ढूंढती हूँ मेरे आसपास में, कि जो अगर मुझे एक लेडी को कुछ भी कार्य करना है, मुझ जैसी कई लेडीज को और कार्य करना है, उनके आसपास में बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम मतलब कि मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ के नाम पे मैंने मेरी कंपनी का, उनका नाम था कैलाश मल्होत्रा, उनके नाम के ऊपर मैंने कैलटेक नाम से लैब रखी, क्योंकि वो मेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थी। वो हर, जैसे गर्मी की छुट्टियां होती थी तो वो मेरे पास आके 2-2 महीने रुकने, अगर उनके 10 दिन की छुट्टियां हो गई, वो स्कूल में प्रिंसिपल थी, वो आके मेरे पास में रुकती थी। और मैं ऑफिस चली जाती थी, वो मेरे पीछे सारे मसालों के डब्बे खोल खोल के, कहीं मिर्ची में वो इल्ली तो नहीं लग रही, कहीं आटे में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो मेरा पूरा सब कुछ हैंडल करती थी। उसके अलावा मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरी जो सिस्टर है,
मेरी जो भाभी है, मेरी जेठानी है, ये सबको मैंने अपने साथ में, इवन मैं अपनी घर की जो मेड है उसको भी मेरा सपोर्ट सिस्टम बना के लेके चलती हूँ। क्योंकि आज अगर नारी को कुछ भी कार्य करना है सवेरे से लेके शाम तक, अगर जैसे मुझे लगभग एक दिन में गुरुजी इस बात से वाकिफ है, मुझे करीब करीब 10 से 11 घंटे ऑफिस में हो जाते हैं। मैं सवेरे करीब 9 बजे के आसपास ऑफिस निकलती हूँ और मेरे को वापस आने का टाइम मेरा 7:30 रहता है, 7:30 8 ऐसे के बीच। तो ये चीजें बिना एक सपोर्ट सिस्टम के नहीं हो सकती हैं। और बिना, आज मुझे सबसे अच्छी विश जो आज बहुत सारी लेडीज ने विश किया, बहुत सारे मेरे स्टाफ में गर्ल्स ने विश किया, किसी के व्हाट्सएप मैसेज आए, किसी के फोन कॉल्स आए, लेकिन आज का मुझे सबसे प्यारा मैसेज जो मुझे मिला वो मिला मेरी सवेरे 7:45 बजे मेरी बाई से। वो घर में घुसते साथ ही मेरे को बोलती है कि हैप्पी वुमेन्स डे दीदी, क्योंकि उसको एक लगाव है। क्योंकि आज हम ये नहीं समझे कि हम किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हमको हमारा हैप्पी वुमेन्स डे एक दूसरे को ही देना है। हमारे को वुमेन्स डे हर उस व्यक्ति को विश करना है, चाहे वो भाई से लेकर हमारे स्कूल की, हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल हो, या फिर आज चीफ मिनिस्टर हो, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर हो। हर एक व्यक्ति एक पहले एक महिला है, और वो महिला होके अपने आसपास जब एक सपोर्ट सिस्टम बना के लेके चलती है स्ट्रॉन्ग, तो फिर उसको वो चीज उगने में, उसको वो चीज आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आज मेरी सब बहनें हैं, कोई मेरी दीदी हैं, कोई मेरी भाभियां हैं, कोई मुझसे छोटी होंगी। मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ और मैं हमारे ऑफिस में भी कहती हूँ, मैं रोटरी क्लब की एक कार्यकर्ता हूँ, असिस्टेंट गवर्नर तक रह चुकी हूँ। मैं हमेशा ये वाली बात कहती हूँ कि जब आप कार्य करने बैठते हैं, जब आप ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, जब आप समाज सेवा कर रहे हैं, जब आप रोटरी में कार्य कर रहे हैं, जब आप एक दोस्त को सलाह दे रहे हैं, जब आप एक सहेली को सलाह दे रहे हैं, तब आप ये चीज भूल जाइए कि आप एक महिला हैं। क्योंकि महिला होने का एडवांटेज ना लीजिए ना लेने दीजिए किसी व्यक्ति को। आप एक अगर इंजीनियर है तो आप एक इंजीनियर की तरह काम कीजिए, आप एक डॉक्टर है तो आप एक डॉक्टर की तरह काम कीजिए, आप एक अगर घर में एक पत्नी की है तो एक पत्नी की तरह, उस वक्त आप अपना अहम को बीच में ना आने दीजिए। तो ये चीजें जो है आपको आगे बढ़ने का मौका देती हैं। हर वक्त उस चीज के साथ में जैसा आपको वो परिस्थिति आपके सामने है। When I am in office, I behave as a professional. When I am at home, I behave as a housewife. क्योंकि वो चीज मेरा कार्य है, वो चीज मुझे लेके चल रही है। हमेशा आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो आपके सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त आए, आप उसको उस वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बिहेव करें और आप अपना सपोर्ट सिस्टम को लेके आगे बढ़ते चले जाएं। मुझे नहीं लगता गुरुजी आपके आशीर्वाद के साथ में कोई भी चीज, ये चीज असंभव है किसी भी महिला के लिए। और मेरी जैसे सब बहनें कर सकती हैं। इफ आई कैन डू इट, एवरीबॉडी कैन डू इट। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच। आप सब बहनों को एक बार पुनः इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। Blessings. Now we got one more personality. हमने कई चीजों को देखा, सपोर्ट सिस्टम की बात की, कई ऐसी विषमता आती है कि कुछ ऐसी विषमता आती है कि इंसान अकेला रह जाता ना चाह कर भी, ऐसी कुछ काम है। लेकिन आज हमारे बीच में अभी ज्वाइन कर लिया उन्होंने जयश्री पिंगले जी, जो अपने आप में एक जानी मानी प्रख्यात पत्रकार है और स्वभाव से भी सरल सहज नमन। मैं आज के दिन की शुभकामना देने के साथ मैं जयश्री को कहूंगा, जयश्री लेट अस बस आज के दिन पे आपके क्या विचार हैं मैं आपको जानता हूं। जस्ट लेट अस गिव क्लिप टू हर। अनम्यूट कर मैडम आप जयश्री अपने आप को। हाँ बस हम गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। आपने आज विमेंस डे पर महिलाओं के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम किया जी। मेरे विचार यही है, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि आपके साथ जुड़ने का मतलब होता है समाज और अध्यात्म। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, तनावपूर्ण जीवन है, और कोविड की वजह से या
हम जो समाज की स्थितियां देख रहे हैं, एक तरफ जाता हुआ सा समाज, एक टॉलरेंस कम होता हुआ समाज, और युवाओं में एक अलग किस्म की आक्रामकता, एंगर्स, जिससे हर माँ जूझ रही है। तो इस तरह की तमाम परेशानियों के बीच मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को अलग किस्म की आध्यात्मिक जो शक्ति है, एक पावर है, या जो उसको भीतर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, चाहे वो वर्किंग वुमन हो या वो घर पर हो। तो गुरुजी, आपके ब्लेसिंग से और जो हमारा सनातन अध्यात्म का एक धारा है उस पर चलते हुए हम किस तरह से महिलाओं को एक सशक्त महिला के रूप में, एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में निखार सकते हैं, बना सकते हैं, इस पर कोई संकल्प होना चाहिए। क्योंकि स्त्री जो है वो आने वाले जनरेशन, आने वाले कल को नर्चर करती है। आने वाले पीढ़ी जो है, जो युवा होंगे, जो बच्चे हैं, उनको उसको आगे का मार्ग प्रदर्शित करना है, उसको एक नर्चर करना है, उसको एक बेहतर समाज की कल्पना उसे देना है। तो माँ का रोल बहुत बड़ा है, एक स्त्री का रोल बहुत बड़ा है, और ये अध्यात्म के साथ, उसकी यात्रा के साथ ही ये संभव है कि वो स्वयं को मजबूत कर सके, स्वयं को निखार सके, ताकि आने वाली जनरेशन इस देश में, इस धरा में एक बेहतर कल, एक बेहतर जीवन की तरफ हम जा सके। जी। अब देखो जयश्री जी कितने शॉर्ट में हमको बता दे कि आज के संदेश भी दे दिया। जयश्री जी को धन्यवाद, आपने समय निकाला है। मैं आपको इनकी बात को ही आगे बढ़ाते तो, आपने कभी गौर किया जो स्त्री के संबंध शुरू होते हैं, पहले होते हैं पति पत्नी, फर्स्ट हस्बैंड कम देन वाइफ, एंड व्हेन द लेडी इज कन्वर्टेड इन अ मदर, देन माता पिता। इस पे गौर किया आपने कभी भी? जी जी। कितनी बड़ी बात है। मतलब ये चीज हम आज, जो आप लोग तो सब आज के दिन प्रणाम के योग्य महिलाएं, भले कोई भी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में, विश्व में आज महिलाओं को प्रणाम किया जाता है। मेरे तो मानने के हिसाब से 364-65 दिन महिलाओं के दिन के बजाय उनके बगैर जीवन ही संभव नहीं। उनकी सेवा किसी भी प्रकार को, उनके बगैर जीवन ही अपूर्ण है। ऐसा ही पुरुष के ऊपर ही होता है। शिव शक्ति 2 पहिए, ये जीवन की गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन महिला का जो, एक आदमी हर रोल प्ले कर सकता है, लेकिन कुछ महिलाएं वही रोल प्ले कर सकती हैं जो कि इंसान पुरुष नहीं करती। तो मेरा मानना यहाँ पे कोई स्वीकार हो नहीं कि एक पुरुष हो सकता है अधूरा हो, लेकिन एक नारी शक्ति किसी भी करके अधूरी नहीं रह सकती। वह पति पहले था, पत्नी बन गई, ये माने शुरू में कि पति पहले, पत्नी बाद में, और उसके बाद जो माता बन जाती है तो देवी शक्ति आ जाती है। आज जिस प्रकार कहा तुझमें नारायण मुझमें नारायण, ऐसा जयश्री ने बोला कि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म तुझमें नारायण मुझमें नारायण हम सब बोलते हैं, गाते हैं। अरे जब हम किसी के प्रति को क्रोध रखते हैं, मन मुटाव रखते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि इसमें नारायण है। बस ये मेरा कार्य है, संकल्प है, मैं लेकर चल रहा हूं। समय समय पर जब भी मुझे मौका मिलता है किसी दिवस के रूप में, तब ये संदेश देता हूं कि हर इंसान में वो ईश्वर है। अगर बाय चांस आपका बैंक में अकाउंट है एचडीएफसी में, और अगर एचडीएफसी में आपने बैंक में पैसा नहीं है और आप बैंक अकाउंट में जाकर उससे पैसा मांगोगे, वो बैंक वाला देगा क्या? नहीं। द सेम द डिपॉजिट सिस्टम फ्रॉम द पास्ट बर्थ। आपके 5 जन्म के जो भी पूर्वार्थ है वो अगर आप लेकर आए हैं, इस जन्म में अगर बाय चांस आप ऐसे कहे, जैसा कहते हैं ना, जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई वो उसे वैसा फल देती है। तो अगर आप लोग, कुछ लोगों को लग रहा हो कि पूर्व जन्म में नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए इस बात का जवाब कि एक बच्चा मुकेश अंबानी के घर जन्म लेता है, एक बच्चा गरीब झोपड़ी जन्म लेता है, दोनों के 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, क्या अंतर है? क्या दोष है उनका? एक विकलांग हुआ, एक सकलांग हुआ। यही कुछ पूर्वार्थ की बातें लेकर चलता है, यही अस्थायी शरीर लेकर हम यात्रा पूरी करते रहते हैं। बस काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये चीज जैसे जैसे त्यागते कर जाएंगे, स्वीकार भाव करते आएंगे। स्वीकार भाव भी
आज जरा सा कोई चीज पति बोल दे, पत्नी बोल दे, हम चिढ़ जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन स्वीकार भाव भी क्या, भाई जैसे वो आपके हैं, पहले शुभचिंतक आपके, क्योंकि मैं हीलर हूं, न जाने कितने फोन अटेंड करता हूं, पति पत्नी की समस्या देखता हूं, लेकिन मेरा नजरिया कहीं तक छोटी सी बात के पीछे आपस में मनमुटाव। इसीलिए हमने वरिष्ठ दंपति दिवस वैलेंटाइन डे पे दिया संदेश कि वैलेंटाइन डे दिवस आप गुलाब का फूल ले जाकर मना रहे हो, 2 साल बाद पति पत्नी बनोगे, 3-4 साल बाद आपस में मनमुटाव, कुछ विचारों का मतभेद, रिश्तों का मतभेद होगा, तलाक ले। इतने बड़े रिश्तों को छोड़ के, जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, तो हमने वरिष्ठ दंपति के दिवस के रूप में वैलेंटाइन डे को संदेश दिया, वो वैलेंटाइन डे मनाने वालों। इसी प्रकार आज के दिन स्पेशली सब लोगों ने अपने अपने लेवल में संदेश दिए, और इन संदेशों को साथ में रखकर ही जीवन रहना है। हाँ, वो बात अलग है, जिस प्रकार मेरा एक हाल 3 बेडरूम का मकान है, किसी का 2 बेडरूम का मकान है, किसी का 1 कमरे का मकान है, विषमता सबके पास है। जया जी ने शुरू में कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे, 3 बातें बोली, या तो शरीर के रोग से परेशान है कोई इंसान, या कोई रिश्ते से पीड़ा या रिश्ते के अभाव से परेशान है, या कोई आर्थिक परेशान है, आर्थिक अभाव। ये तीनों अभाव में अपनी परेशानियों और तनाव को डाल के देखोगे तो तीनों में से कहीं ना कहीं एक जगह आप अपने आप को पाओगे। लेकिन साथ ही वो 2 चीजें जो आपको मिली है विरासत में अच्छी, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। एक शरीर से बीमार है, शरीर से लाचार है, भगवान से प्रार्थना करा, लेकिन वही साथ में दूसरी 2 चीज उसके पास अवेलेबल है। तो मेरा कहना है, अगर जो भी समस्या आपके पास हो, जो भी पीड़ा है, अगर उसके साथ साथ आपको जो मिला इस पर भी ध्यान दें, और हम ये सोचें कि हम, कोई हमारे लिए क्या कर सकता है बात नहीं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, वही आज का एक संदेश है। और यह नारी शक्ति, आज मैं नारी शक्ति के बारे में बताऊं, हम बचपन में थे, नाम पढ़ते थे, माँ अगर बच्चे के सर पे हाथ फेर देती थी, बच्चा जैसा चाहते थे माँ वैसा बनता था। आज की नारी शक्ति अपने आप में इतनी व्यस्त हो गई, बाकी हम लोग हैं, संदेश दे रहे हैं बराबर, कि वो बच्चे के सर पर हाथ नहीं फेरा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव सुना रहा हूं, 1-2 बड़े फैमिलीज में गया मैं, बोले बच्चों के सर पे हाथ तक नहीं फेरा, हमारे माँ ने हाथ नहीं फेरा, ऐसा बोलते थे हमारे। तो आज वो माँ का हाथ कहाँ गया? हम लोगों को नारी शक्ति है साथ में, वह शक्ति मातृत्व शक्ति के साथ सबसे बड़ी एक ईश्वरी गुण के रूप में बसती है। सबसे पहला काम, और बच्चा भी एक समय तक आपसे समय मांगेगा, उसके बाद चाहकर भी आपको समय नहीं देगा। तो एक महिला की जो ममत्व के रोल है, और मैं तो क्या बोलूं आप लोगों के सामने, लेकिन मैं तो मेरी पीड़ा बता रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं, जो दूसरी महिलाओं के द्वारा मिलती है। और आप लोग इतने हाथ हो, मेरे संदेश कहीं ना कहीं आपके पास आए और आप लोग कहीं चले जाए। मेरा कोई अभिप्राय ये नहीं कि कोई प्रचार करना मुझको, मेरा अभिप्राय मेरी वाणी आप तक पहुंचे, या आपकी वाणी कहीं पहुंचे, और वह किसी के समाज में काम आए। ऐसा नहीं वह लाभ हमें अपने तक रखना है, वह लाभ हम जन तक कैसे पहुंचाए, ये ध्यान रखिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, आज आप ये गाना सुनते हैं, तुझ में नारायण है मुझ में नारायण, जहां देखो नारायण नारायण। आप भगवान के पास प्रार्थना लेकर जाते हो, अरे भाई भगवान ने भी आपको किसी के लिए भगवान बनाया है। न जाने मेरे सामने कितनी मातृ शक्तियां दुर्गा रूप में, सरस्वती रूप में, लक्ष्मी रूप में बैठी है, वह शक्ति के रूप में न जाने किसके लिए भगवान बना के भेजा आपको। किसी के लिए विघ्न हार दूर करो, किसकी तकलीफ दूर कर सकते हो। आज अनामिका जैन की बात करूं मैं, आज मंद बुद्धि बच्चों के लिए भगवान, मैं तो मानता हूं भगवान को आ जाए तो भगवान बाद में हो जाए, अनामिका जी पहले। मोनिका, एक गूंगा बेरा के सामने अगर दुर्गा माता खड़ी हो जाए और मोनिका खड़ी हो जाए, तो मोनिका जी की बात सुनेगी। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपको मैं, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई बुरा नहीं। एक वक्त आने में एक इंसान में भगवान दिखने लगता है। इसीलिए कहा है कण में हर इंसान में भगवान है, और हर इंसान में एक राक्षस भी है। तो दोनों की पहचान करना है। अगर आप में क्वालिटी है तो राक्षस में गुण को कन्वर्ट करके, जैसा गीता में कहा, दैविक संपदा और असुर संपदा करके आप कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं आए यहाँ पर कि हमें सिर्फ अपने लिए जीना है, मेरे परिवार के लिए जीना है, मेरी पति पत्नी बच्चों तक अपने विचार की सीमा रखना नहीं। मैं ये तो आया हूं, लेकिन मैं किसी और के क्या काम आ सकता हूं, जिसमें किसी और को कुछ मिले, मुझे कुछ ना मिले। और ये निस्वार्थ भाव एक माँ में हो सकते हैं, जिनमें आप लोग, नारी शक्ति जो है वो माँ के केवल सुख आपको प्राप्त है। मेरा पूरा विश्वास है, मेरा तो ये आज के प्रोग्राम को अगर आप कोई कृतज्ञता देना भी चाहते हो तो आज तो महिला का दिवस, लेकिन आज मेरे शब्दों को वो आप कहीं धन्यवाद देना चाहते हो तो आज की तारीख में आप भागे अपनी इच्छाओं के पीछे,
अगर आपकी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं तो किसी की और की आवश्यकताओं पर ध्यान दें। मेरा मानना है आपकी इच्छाएं उठने के पहले पूर्ण होंगी। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने मैं हूँ। मैं भी एक विकलांग था। इस समय में जैसा रूबी ने बताया क्या करूं, मैं जीवन जी शून्य हो गया था मेरा। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने ये डिवाइन एस्ट्रोलॉजी सीखी है, मैंने अपने आप को सही किया। मैं क्यों ना किसी दूसरों पे ध्यान दूं, जो मोनिका के भाव है, जो अनामिका के भाव, दूसरों पे जीवन देते 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 फिर मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। तो यही संदेश है मेरा साथ के। आज नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए, मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए, किसी भगवान के पास जाने के पहले, भगवान के पत्थर को प्रणाम करने के पहले अपने अंदर की शक्ति को भी जांचो। वो ईश्वर तो पत्थर में बंद करके बैठा है, मूर्ति के रूप में बैठा है, लेकिन आपको देख के पेट के भेजा ऊर्जा, और वो सोचता होगा कि कब वापस आ गया मेरे पास मांगने। यू हैव ऑल द पावर। उसे सब कुछ पावर आपके पास है, लेकिन हम उस पावर को इग्नोर करके किसी पंडित को, किसी ज्योतिष को, किसी बाबा को पकड़ के उससे बोलते हैं हमारी समस्या दूर कर दे। मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है। तो मैं आप अपने भाव पर विश्वास रखें, अपनी शक्ति पर विश्वास करें, और साथ ही साथ जब यह शक्ति किसी और के लिए काम करने लग जाएगी तो न जाने कितनी शक्तियों का संचार, दिव्यता आप में आत्मा स्वतः ही आने लगेगी। धन्यवाद दूंगा। मेरी वाणी को आपने सुना, मेरे भाव सुने, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं समिष्ठा जी से निवेदन करूंगा कि आकर, समिष्ठा जी के बारे में इतना बोलूंगा, मैं दीदी बोलता हूँ, रियली एक छोटा ब्रदर जैसा मैं अपने आप को मानता हूँ, लेकिन शांत प्रतिमा। ऐसे कठोर निर्णय भी कभी कभी इनको लेने पड़े एक जज होने के नाते, लेकिन सरलता, सहजता सब साथ में लेकर चलती हैं। दीदी प्रणाम करता हूं आज आपको, और आप प्लीज आज हमें आज के बारे में जो भी आपके विचार है बताएं। अनम्यूट कर लें दीदी, अनम्यूट करें अपना फोन। दीदी अनम्यूट करें, ज्योति को बोला अनम्यूट करें, आपको अनम्यूट करें। हाँ बात ठीक है। हाँ दीदी बोले। हाँ, मंच पे इस सब जुड़ी हुई सभी महिलाओं, मातृ शक्तियों को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार, सभी का अभिनंदन, और आज के महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथ में कृष्णा गुरुजी जो मेरा छोटा भाई है, उसको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उसने आज के दिन इन सब महान विभूतियों से, विदुषियों से मिलने का मुझे और सुनने का मौका देकर मुझे सम्मिलित किया। महिला दिवस अभी तो हम साल में एक दिन मनाते हैं, परंतु मेरा ये कहना है कि वो दिन भी बहुत जल्दी आए कि जब हर दिन महिला दिवस हो। अलग से महिला दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत पड़ी, धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ी, और उनमें से कुछ आप सब मेरे सामने हैं। मैं अपनी बात कहूं तो मैं 1978 से अपने न्यायाधीश के पद पर सिविल जज के रूप में सम्मिलित हुई। उस समय जुडिशरी में महिलाएं बहुत कम थी। जब मैंने ज्वाइन किया तो पूरे मध्य प्रदेश में मुश्किल से 7 महिला जजेस थी मेरे से ऊपर। और यही एक बात चली थी कि आजकल महिलाएं आने लगी हैं, तो चलो जुडिशरी में तुम भी बैठो, देखो। हाँ, अपन भी देखते हैं, जज बनेंगे। उसके पहले मैं टीचरशिप, साइंस टीचर थी, एग्जाम दी, उसमें सम्मिलित हुई। उसके बाद जब पोस्टिंग हुई और जब काम देखा, वैसे तो जज के नाम से बड़ा लग रहा था कि जज बन गए, पर काम देखा, कोर्ट में जब माहौल देखा तो बड़ी घबराहट सी होने लगी कि ऐसे कैसे काम करेंगे। जब 8-10 दिन हुए और मेरे सामने फाइल आई कि दो पक्षों में कुछ दीवार की लड़ाई थी, और वो दोनों तरफ एडवोकेट, और जैसे फिल्मों में भी देखा होगा ऐसा बिल्कुल माहौल। और उन्होंने कहा अभी का भी इसको फैसला देना है, दीवार टूट जाएगी, मजदूर दब जाएंगे, हमारा घर तहस नहस हो जाएगा। और वो जो उन्होंने सारा माहौल बनाया, तो शाम के 4:30 बजे थे, 5 बजे तक कोर्ट रहती, घर में 3 बच्चे इंतजार करते रहते। अब वो सुनवाई करते करते 6 बज गए, 6:30 बज गए। पर अब ये हुआ कि यदि मैंने फैसला नहीं दिया तो
कुछ भी अनर्थ हो जाएगा और मुझे तो अब यहाँ निपटारा करना ही पड़ेगा। जब 7 बज गए तो उनमें से ही एक किसी एडवोकेट ने कहा कि बहन कल सुनवाई पर टाल दें, अब रात को हमें भी जाना है। तो मुझे लगा कि अब कल तक रात भर में पता नहीं क्या हो जाएगा, पर फिर जो भी कानूनन उसमें था वो करके, और जब मैं घर पहुंची, घर जाके मुझे कहा कि बच्चों ने कहा मम्मा हमने खा लिया है, पेट वगैरह लिया हमने, और मुझे रोना आ गया। मैंने कहा मैं कुछ कर भी नहीं पाई, वहां पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, मैंने बिल्कुल पर्सनल ले लिया। और तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या प्रोसीजर होती है। मैंने कहा मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मेरा अपने टीचरशिप अच्छी है। और मैं बिल्कुल घबरा गई, रोने लगी। कल पता नहीं क्या होगा, रात भर में कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर आएगा कि जज ने नहीं सुना। तो घर में हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं नहीं तुम कर सकती हो, तुम करोगी, तुमने बढ़ाई है तारी स्टेटस को यदि मेंटेन किया है तो कुछ नहीं होगा, वहां पुलिस बैठी है तुम्हारे ऑर्डर को ओबे कराने के लिए। एनीहाउ नेक्स्ट डे गई, फिर अपने सीनियर से चर्चा करी और फिर वो सब रूटीन में आया। अब 2-3 साल तक सिविल वर्क किया। मैंने कहा, मेरे सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज से कहा कि मुझे क्रिमिनल वर्क नहीं करना, मुझे बहुत डर लगता, मैं नहीं करूंगी। हमारी रिपोर्ट जाती है 2 साल में कंफर्मेशन के लिए, तो रिपोर्ट में उन्होंने कभी क्रिमिनल वर्क कराओ, इसकी रिपोर्ट कैसे भेजेंगे। और जब वो वर्क आया कि करना तो पड़ेगा, करा। शुरू में घबराहट हुई, परंतु मन में एक था कि मैं कर सकती हूँ, करके दिखाऊंगी। तो जब धीरे धीरे तो उसमें मतलब जब किया तो बस चल पड़े अपन, एक तरफ वो था। अब यह मैं कहूँ कि वो इसलिए हुआ महिला होने के नाते, अब तो बहुत महिलाएं आने लगी है, पर जो महिला को जन्मजात गुण जो ममता का दिया है, ममत्व का दिया है, ये ईश्वर ने अलग दिया, ये पुरुषों में नहीं है ममता का भाव। और जब इतनी बड़ी पोस्ट पे या इतने बड़े केसेस, फांसी की सजा तक के हमको केसेस तो सुनने पड़ते हैं, और डी भी है, बलात्कार के केसेस, मर्डर के केसेस, उसमें यानी सुनवाई के दौरान आपके अंदर का जो ममता का भाव है, या वैसे कानून भावना नहीं देखता है, पर अपने में सहजता, कोमलता, दया का भाव अंदरूनी है, वो अपने आप अपने चेहरे पे, महिला के चेहरे पे आता है। उसके कारण न्यायालय में भी जो पक्षकार, दुखी पक्षकार आते हैं, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से दुखी होता है, पर उस सहनशीलता के हिसाब से अपन धैर्य पूर्वक किसी को सुन लेते हैं तो उसका आधा जो पीड़ा होती है वहीं खत्म हो जाती है। तो उसमें मैं खुद कहती हूँ कि मैं बहुत सफल रही। वैसे मैं महिलाओं से ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करना एक बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को आगे आना चाहिए। सबसे अच्छा क्लास 1 ऑफिसर का यदि जॉब है तो न्यायाधीश का है। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती, घर पे भी फाइल देखनी पड़ती है, कई बार फाइलें सिर पे हावी रहती, नींद नहीं आती कि कल उसमें अपने को डिसीजन देना है। दादी दीदी इस आयु में भी आप कुछ कर रहे हैं ना शायद? हाँ कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? करते मैं बता रही हूँ। उसके बाद जब आखिरी में डिस्ट्रिक्ट जज तक मैंने किया, और जब मुझे फैमिली कोर्ट मिली, फैमिली कोर्ट में तो पारिवारिक झगड़े, तलाक के केसेस मिले, तो तलाक के केस में वही अपनी जो सहजता, अपनी जो समझता जहां तक होता था, यही कोशिश रहती थी कि भाई परिवार नहीं टूटे। और उसमें मैंने हर महिला को, हर लड़की को यही संदेश दिया कि भाई आप अपना घर परिवार पहले देखें, अपना ईगो एक तरफ रखें, अपनी थोड़ा सा सहन करें, थोड़ा सा समझें, और बच्चों की तरफ देखें या अपने पेरेंट्स की तरफ देखें। रिटायरमेंट के बाद अभी मुझे मौका मिला और मैं वृद्ध जनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स की काउंसलिंग, पुलिस पंचायत में काउंसलिंग का, परामर्श का काम करते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन की पीड़ा इतनी है कि न वो लाठी टेकते हुए न पुलिस के पास चक्कर लगा सकते हैं, न कोर्ट के चक्कर लगा सकते हैं, न सामने से लोगों से लड़ सकते हैं, पास पड़ोसियों से लड़ सकते हैं, न बैंक से लड़ सकते हैं। तो वो जब
उनके लिए एक पुलिस पंचायत कमेटी बनी, तो उसमें मैं काउंसलिंग के लिए हूँ। डीआईजी के यहाँ जो जन सुनवाई होती है, वहाँ सीनियर सिटीजन्स अपनी शिकायत देते हैं, न उनको कोर्ट जाना पड़ता है, न पुलिस के पास जाना पड़ता है, और वो शिकायत हमारे पास आती है। वहाँ हम दोनों पक्षों को बुला के और उनकी काउंसलिंग करते हैं। सीनियर सिटीजन को रास्ता दिखाते हैं। पारिवारिक झगड़े होते हैं तो उनके बच्चों को, उनके बहुओं को, या जो भी होता है, या जो सामने कभी किसी ने किसी का पैसा ले लिया है, या कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, या उनको बुला के और उनकी समझाइश करते हैं, उनको राह दिखाते हैं। 80% जो केसेस होते हैं वो यहीं सुलझ जाते हैं, न उनको कहीं जाना पड़ता है, न, और वहां से खुशी खुशी जाते हैं। आप मानेंगे नहीं, इतना संतोष मिलता है। हालांकि दुख भी होता है कि हमारा समाज कब कहाँ जा रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत मुश्किल है, पर ये जो मुझे ये सौभाग्य से जो मंच मिल गया है सीनियर सिटीजन काउंसलिंग का, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। हर सप्ताह में एक बार सीटिंग होती है, और यदि जो केसेस नहीं सुलझते हैं उसमें हम पुलिस को सहयोग देते हैं। थाने उनको कहते हैं, थानेदार को कहते हैं कि भाई इनका सहयोग करें, इनकी रिपोर्ट लिखे। कोर्ट में उनको विधिक सहायता दिला के एडवोकेट को करते हैं कि भाई इनको ये सहायता दे। तो अभी फिलहाल मैं सीनियर सिटीजन के लिए कर रही हूँ। वैसे काउंसलिंग के लिए ये मैट्रिमोनियल केसेस में आता है तो मैं घर पे भी कोई परिचित के थ्रू वैसे करती हूँ। वैसे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, पर वो काउंसलिंग भी कर रही हूँ। इसके अलावा हाई कोर्ट में कोई केस होते हैं तो मीडिएशन के लिए भी हमको बुलाया जाता है, तो पक्षों में मीडिएशन करना। एनी हाउ किसी भी तरह से समझाइश का एक काम मैं करती हूँ कि कम से कम उनको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़े या परेशान नहीं हो। दीदी प्रणाम। रियली इस आयु में भी आप अपने आप को महिलाओं व्यस्त में रख रहे मैं हैं। संदेश में ये देना चाहूंगी कि महिलाओं में एक पवित्रता, कोमलता, सहनशीलता और जो एक देवी गुण मातृत्व का अपने में है, तो उसको आगे रखते हुए हम समाज की सहायता करें, क्योंकि महिला घर, समाज, देश बनाने में, सजाने संवारने में और चलाने में उन्हीं का योगदान है। अकेला पुरुष नहीं कर सकता है। आप सभी सशक्त महिलाएं हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप और अपने आसपास की महिलाओं को जो है उनको सशक्त बनाएं, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हमको महिला दिवस अलग से बनाने की जरूरत नहीं लगे। बाकी महिलाओं से मेरा ये कहना है कि अपने स्वयं पे अपना आत्मविश्वास रखें, स्वयं से प्रेम करें। स्वयं से प्यार करेंगे तो हम प्यार बांटेंगे, और आत्मविश्वास रखें, अपने पर विश्वास रखें। कोई भी काम मैं नहीं कर सकती हूँ ये नहीं, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आज अपन देख रहे हैं महिलाएं, आप सभी को मालूम महिलाएं कहाँ, कौन से क्षेत्र में महिला नहीं, सभी महिला है। तो बस मेरा यही संदेश है कि अपन और जो भी थोड़ा सा वर्ग निशक्त है उनको भी सशक्त बनाने के लिए प्रयास करें, और स्वयं में आत्मविश्वास पैदा करें, आत्मनिर्भर। सभी शक्तियों को मेरा नमन, नमस्कार, धन्यवाद। की बात दीदी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद दीदी आपके मार्गदर्शन के लिए। बात वहीं से निकली, माला जी ने जो शुरू करी थी, अनामिका जी ने कही थी कि पहले हम अपने आप को भी देखें हम कहाँ पर हैं। ये सब चीजों में कहीं अपने आप को तो नहीं खो जा रहे हम। इसीलिए जहां तक मेरे ज्ञान के हिसाब से 5 दुनियाएं होती इंसान की। एक होता है उसका प्रोफेशनल वर्ल्ड, एक होता है उसका पर्सनल वर्ल्ड। पर्सनल वर्ल्ड में वो माँ बेटी का रोल प्ले करती है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में वो भली पत्रकार हो, कॉर्पोरेट की हो, कोई जॉब करती हो, वो सब। तो प्रोफेशनल, पर्सनल, एंड तीसरी जाती सोशल। हाउ मच ही इज एक्टिव इन द सोशल वर्क। सोशल से मेरा ये नहीं है कि कोई कंट्रीब्यूशन करके मिलके वो करा, नहीं, आपके द्वारा आप समाज के क्या काम आ रहे हैं। हाउ मच यू आर गोइंग टू, योर प्रेजेंस इज बेनिफिटेड टू द सोसाइटी। तो एक आपका हुआ सोशल वर्ल्ड, एक चौथा हुआ आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल मीन्स जिसने शरीर दिया उसके प्रति आप कितने कृतज्ञ हैं। और पांचवा है आपका हॉबी वर्ल्ड, कि आपके अंदर क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो भी व्हाटएवर आपकी हॉबी है। तो यह पांचों अपने वर्ल्ड का चिंतन करके देखिए कि क्या मैं प्रोफेशनल वर्क को बराबर दे पा रही हूँ टाइम, क्या मेरे पर्सनल वर्क को दे पा रही हूँ टाइम, क्या मैं मेरे सोशल को दे पा रही हूँ। कई लोग पूरे सोशल में इन्वॉल्व है, कई प्रोफेशनल में इन्वॉल्व है, कई फैमिली में इन्वॉल्व है,
कहीं ना कहीं मेरा मानना है 20% का ये 5 वर्ड का एक पूरा संपूर्ण जीवन होता है। और बड़े भाग्यशाली होते हो जो अपने प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल, स्पिरिचुअल और अपने हॉबी गॉड को संतुष्ट कर पाते हैं। माला जी से बड़ा प्रभावित हुआ उनकी 2 बातें सुनकर कि हम अपने आप को जरूर खोजें कि आप कहां पर हो। मैं हो सकता है अच्छा सोशल वर्कर हूं, मैं अच्छा ओरिएंटर हूं, लेकिन अपन अपने व्हेन यू टॉक विद योरसेल्फ मींस यू टॉकिंग योर नारायण और नारायणी, उनसे बात करके वो कौन सी पीड़ा में हूं उसमें भूले नहीं इसको। और दीदी को प्रणाम किया। और आज हमारे बीच में एक और भी बोला नहीं थे, सुमन जी है, सुमन धवन जी, and she is playing a vital role director in the ministry of the NGOs and all. सुमन जी कहां पर हैं आप? या सुमन जी ब्लेसिंग्स। आई एम नॉट अवेयर बिकॉज ये हमारे परिवार के एक सदस्य हैं रेगुलर, हमें नहीं मालूम। मैडम जी, सुमन बेटा फर्स्ट गिव योर इंट्रोडक्शन देन यू से। सभी को प्रणाम। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदना। ये गुरुजी का बड़प्पन है कि वो इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरी इंट्रोडक्शन में बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि बहुत छोटा सा रोल दिल्ली सरकार के एक डिपार्टमेंट में मेरे पास इस समय पे है। मैं डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक्स हूँ उधर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में। और गुरुजी के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला पूनम जी और नीलकमल जी के थ्रू। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना गुरुजी ने संबल दिया चलते हुए, उसके आधार पर बहुत सी विषमताएं जो पिछले दिनों जीवन में कोविड के कारण आई, उन सब से झेलने की क्षमता और उनसे कैसे हम पार उभरे, वो सब व्यवस्थाएं गुरुजी के द्वारा की गई। और उन सब के लिए रियली मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जहां तक आज के दिन की बात है, टाइम को देखते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। सभी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है पूरे समाज को। और उस सब के बीच में सिर्फ एक ही छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, वो ये कि जब तक हम स्वयं से स्वयं को नहीं जोड़ेंगे तब तक शायद हम आगे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। स्वयं को स्वयं से जोड़ के, पहचान के, और फिर समाज के साथ एक एक रिश्ते को निभाते हुए, नेचर से सीख लेते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम कहीं पीछे रह जाएंगे। और जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो उसमें आगे बढ़ना, स्वयं का आगे बढ़ना तो है ही, सबको संग लेके, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। और पिछले दिनों कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए कि मेरे पास 2 छोटे डॉग्स हैं, और जो छोटी वाली शी डॉग है उससे भी बहुत ज्यादा मैंने सीखा है पिछले 3-4 महीनों में। और मैंने ये पाया है कि हम ह्यूमंस कहते हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया है, बहुत ज्ञान है, बहुत सारी हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, लेकिन जो मैं नेचर से सीखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि फेमिनिन एनर्जी का एक जो स्टेटस है नेचर में, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और पूरी की पूरी सृष्टि उस फेमिनिन एनर्जी को हर तरह से प्रणाम करती है। जो बड़ा वाला डॉग है वो बड़ा है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, लेकिन वो उस छोटी डॉग को इस तरह से नर्चर करता है, उसकी हर बात को मानता है। और किसी भी क्षण में ऐसा नहीं पाती हूँ कि वो किसी छोटी है तो वो डर जाएगी। लेकिन हम समाज को, जो अभी कहानी के माध्यम से मेरी बहन ने कहा, कि जब हम समाज में ये कहते चले जाते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम यहाँ डर जाओ, तो फिर हम उस डर को अपने पे हावी हो जाने देते हैं। और वही बात आ जाती है कि हम स्वयं से स्वयं को नहीं जोड़ते, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, और फिर हम पीछे रह जाते हैं। तो मेरा सिर्फ छोटा सा संदेश यही है कि हम सब में पूरी शक्ति है, उसको पहचानें और उसी के आधार पे अपने आप को आगे बढ़ाएं और पूरे समाज को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो वेरी मच। एंड सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब जन कि सिर्फ एक दिन क्यों महिला दिवस है, साल के 365 दिन सच में महिला शक्ति के ही हैं। और जो कंट्रीब्यूशन महिलाएं कर रही हैं उसको पूरा पूरा नमन है, और उसी कंट्रीब्यूशन को ही आगे बढ़ाना है, बस इस तरह से कि कोई भी शक्ति दबी हुई ना रह जाए, सबको साथ बढ़ाएं। थैंक यू सो वेरी मच। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा आपने रोमन जी। और आज मैं आप लोगों की बातचीत में, चूंकि मेरा भी थोड़ा रस रहता है अध्यात्म की तरफ, और आई रिस्पेक्ट द जयश्री थॉट्स कि कुछ अध्यात्म जुड़ना चाहिए, तो आज हम ये संकल्प लें
कि आज से महिला शक्तियां जितनी हैं, या पुरुष लोग भी हैं, ये 3-4 वर्ड का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। आज हम वी आर टेकिंग द कमिटमेंट फ्रॉम आवर सेल्फ। मेरे अंदर जो है उससे ले रहा हूं, मेरे नाम से नहीं ले रहा हूं। मेरा नाम तो अस्थाई है, शरीर अस्थाई है, कुछ सालों बाद चला जाएगा। अगर मैंने अपने अंदर से कमिटमेंट लिया तो ये मेरे सदियों तक रहेगा मेरे साथ। पहला, मैं लाचार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। Who say you are लाचार? मेरी तो किस्मत ही खराब है। We are, because I am a healer, I am getting the such type of words. Always we are cursing. आप ये ना सोचें कि आप क्या नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते, इसमें आप ऐसा सोचें। अपने आप में आप यू कैन डू द मिरेकल्स। और ये सब मिरेकल्स करने वाली महिला मेरे साथ में है आज। वो भले जयश्री को देखें, आप इसकी दमंगता को देखें, माला जी की दमंगता को देखें, मोनिका जी के कार्य को देखें। इन्होंने अपने आप को कुछ पहले नहीं थे, लेकिन एक टाइम बाद जिन्होंने अपने आप को पहचाना, अपनी शक्ति को पहचाना, तो शक्ति का भंडार लगता है अगर आप अपने आप को अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं, जैसा कि सुमन जी ने कहा। और इस आयु तक भी, अरे मेरी तो उम्र हो गई, मैं क्या करूं, सीखें आप शर्मिष्ठा जी से, हाउ मच इज ओल्ड। उसके बावजूद भी वरिष्ठ दूसरा, भले खुद के पास पीड़ा है, सबके पास पीड़ा है, मेरे पास भी पीड़ा है, लेकिन उसके बाद किसी और की पीड़ाओं का समस्या का समाधान करना, यह जीवन है। भगवान ने आपको भेजा है इसलिए नहीं। कई लोग मुझसे बात करते हैं जीवन क्या है, जीवन शून्य है, जीवन आध्यात्मिक है। नहीं, जीवन ये है कि आप अपनी परेशानियां, तनाव, बोधेशन, वरीज के साथ साथ किसी और के बारे में क्या सोच सकते हैं, जिसका नाम जीवन है। पीड़ा है, परेशानी तो राम भगवान, कृष्ण भगवान, जितने देवी जितने यहाँ पर आए, सब लोग झेल कर गए, सभी लोग झेल कर गए। कोई शारीरिक, कोई रिश्तों का, कोई क्या। अष्टलक्ष्मियां, आज अष्टलक्ष्मियों को एक साथ मनाने का दिवस महिला दिवस है। और मेरा मानना ऐसा है कि जैसा कहा 365 दिन तो हम मनाते ही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि ये समस्त मातृ शक्तियां, नारी शक्तियां संयुक्त ऊर्जा अगर कोई संकल्प ले तो एक विशेष उल्लेखनीय कार्य कर सकती है। संयुक्त ऊर्जा में इतना पावर है। तो हम सब ये संयुक्त ऊर्जा लेकर हम काम संकल्प लें कि क्यों हम ये नहीं यूज नहीं करेंगे, महिला हूं, मैं लाचार हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है। कोई नहीं, आपके साथ वो है जो आपकी सांस चला रहा है। उसको आप भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, जो बोलना। आपके साथ अकेले हो नहीं, आपकी सांस चलाने वाला आपके साथ है, जो आपके बारे में आपसे बेहतर सोच रहा है। इस बात का विश्वास रखो। कभी ये नहीं सोचता कि मैं अकेली हूं, क्या नहीं कर सकती, मैं क्या नहीं कर सकती। और ऐसा कीर्तिमान कितना, ये मोनिका कितने में, मेरे पास वो टाइम नहीं तो आप लोगों को इनके बारे में, जो मेरे डिवाइन स्टोरी फील की जो मेंबर्स हैं, ये लोग भी उल्लेखनीय अपने आप में उपलब्धि लेकर चल रहे हैं। लेकिन हम सब आज एक संयुक्त उपलब्धि की चर्चा करके एक संयुक्त संकल्प लिया हमने कि हम कभी शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हम अपनी परेशानियां, तनाव के साथ साथ किसी और के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं तो मानने में, बोलने में नहीं कि हम किसी और के जीवन के भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते। क्या बन सकते, हो सकता है आप किसी गरीब जो भूखा हो और वो महाकाल, क्योंकि मैं जाता हूँ महाकाल का नाम जप रहा है और आपने उसको कुछ दे दिया, वो महाकाल को धन्यवाद महाकाल को देता, आपको नहीं देता है। तो कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं। तो अंत में मैं प्रणाम करता हूं सभी नारी शक्तियों को। धन्यवाद, आप लोग आए, अपना समय दिया आपने आज के दिन, और इस संयुक्त नारी शक्ति का एक संदेश दिया समाज में। और विशेषकर मैं अब समय ना लेते हुए वंदना जी से कहूंगा कि प्लीज ऑफर द वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल द जितने लोग हैं। प्रणाम गुरुजी। सबसे पहले मैं आपको नमन करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये सब ऑर्गेनाइज किया और सबको मौका दिया। इतनी ग्रेट सब महिलाएं, जिन अगर आपने आज मौका नहीं दिया होता तो हमें इन सब महिलाओं से मिलने का मौका ही नहीं मिलता, इनके बारे में जानने सुनने के लिए। जो आपने ये मंच तैयार किया लिए उसके लिए धन्यवाद। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी गुरुजी की वाइफ आरती जी का, जो हमेशा गुरुजी के साथ हैं। आज के दिन हर दिन उनको नमन करती हूँ कि उनके कारण, उनके सहयोग के कारण हमें गुरुजी का साथ मिल रहा है। हर दिन हर पल हम नई चीज सीख रहे हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस आ रहा है। और इसी के लिए मैं बार बार उनको नमन करती हूँ और गुरुजी आपका भी धन्यवाद करती हूँ। जैसे पूनम जी ने, जय लक्ष्मी जी ने बताया है,
आपका धन्यवाद। अब मैं और क्या बोलूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी माला जी का, शर्मिष्ठा जी का, मोनिका जी का, रूबी जी का, जयश्री जी का, अनामिका जी का, सुमन जी का। आप सब इस मंच पे पधारे, आपने अपना अपना टाइम दिया और अपने बारे में जो बताया उससे हमें इतनी प्रेरणा मिली है, इतना कुछ नई चीज जानने को मिली है, उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद अदा करती हूँ। आप सबकी कहानियां सुन के मैं यही कहूंगी कि every woman who awakens nurturing within herself is Annapurna. Every woman who awakens devotion within herself is a Parvati. Every woman who awakens courage within herself is a Durga. कर्तव्यों संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान. A woman is a goddess in herself because she gives life. The breath that we take, it comes from them. यही मेरी आज की वो है woman. Woman means wonderful wife, W. O for outstanding friend, M for marvelous daughter, A for adorable sister, and N for nurturing mother. आप सब लोगों का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद. You have everything in a woman, and that's the reason why world is celebrating Women's Day. आप सब नारी शक्तियों को प्रणाम है और मेरी यही प्रार्थना, ये आज से नहीं, वुमन हमारे हिंदू धर्म में सारी शक्तियां, सारी देविक शक्तियां, उनके बिना हम लोग चल ही नहीं पा रहे. आप सबको पता है सारी देविक शक्तियां ही हमारे यहाँ चलती है. हमने रामायण सुनी है. एक हमारे यहाँ पे यूएसए में एक अमेरिकन लेडी है जिन्होंने एक किताब लिखी है. अगर आप लोगों को मौका मिले तो जरूर पढ़ना. हमने हमेशा रामायण सुना जिसमें राम भगवान की ही बताया, नारी शक्ति, सीता का कुछ भी नहीं बताया. ये नहीं है कि सीता का बचपन नहीं निकला. सीता के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि धरती माता की पुत्री है. उस अमेरिकन यहाँ पे लेडी ने एक स्टोरी लिखी है. बुक का नाम है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता. अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता. कैसे सीता का जन्म हुआ, कैसे वो बड़ी हुई, कैसे वो मदर नेचर को प्यार करती थी, कैसे उसने जो सैक्रिफाइस माता सीता ने किया है. हर क्षण माता सीता को पता था कि उनका किडनैप होने वाला, हर चीज माता सीता को पता थी और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की मर्जी से हर चीज होता चला जा रहा था. ये किताब अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग जरूर पढ़ें. और इसी के साथ मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ आप सबका धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और हम सबकी तरफ से अंत में एक छोटा सा मैं चाहूंगा कोई पढ़ दे इसको. पूनम आप पढ़ दें. सर्टिफिकेशन ऑफ रिकॉग्निशन कौन पढ़ेगा? जया पढ़ेगी, कौन पढ़ेगा? बड़ी होगी. वंदना जी आप पढ़ दें. हाँ जी मैं पढ़ देती हूँ. सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन. कोई और पढ़ रहा है? हाँ बोले, कोई पढ़े. Certificate of recognition, accomplishment on the occasion of International Women's Day is proudly conferred upon Miss Jayashree Pingle. सबके नाम आएंगे यहाँ पे. अब बढ़ दिए. Divine Astro Healing Family is an honor. Divine Astro Healing Family से ये honored is bestowing the award to you in appreciation of, बहुत छोटा है, outstanding dedication, patience, courage and services to social by the overcoming advertising in life being a woman on the internals. 8th March 2021. I can read out the Guruji. Shall I read? ये सबको मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से जो लोगों ने आकर अपना मार्गदर्शन दिया, और साथ में आप सब लोगों को भी ये सर्टिफिकेट जाएगा. हम सब की तरफ से एक छोटा सा इनको क्या दे, हम जिन्होंने समाज को इतना दिया है, हम कुछ लाए कि नहीं, बस हाँ कुछ शब्दों का एक हार भी नहीं, शब्दों की माला बनाकर इन सबको हमने, हमारे मेहमान अतिथियों को हम प्रदान कर रहे हैं. प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को एंड शुभकामनाएं देता हूँ. और एक अंत में एक बात बोलते जाऊंगा कि सामान्यतः अगर आप परेशान है तो एक बात जो जय ने भी बोली और माला जी ने भी बोली, और रूबी ने बोली, कि आपके जो ग्रह है ना, कहीं नहीं है ना आसमान में, आपके रिश्तों में,
अगर सूर्य ग्रह है वो पिता, अगर आपकी माँ मून चंद्रमा, अगर मंगल भाई बहन, बुध आपके मामा, गुरु आपके हस्बैंड, अगर आप हस्बैंड है तो आपके बच्चे, अगर आप शुक्र है पत्नी, सेटर्न आपके अधीनस्थ कर्मचारी। तो आपके ग्रह जो भी ऊपर के ज्योतिष में वो कहीं नहीं है, आपके आसपास जुड़े हुए लोगों में ही है। अगर उन लोगों के साथ आप बराबर न्याय करेंगे, उनके साथ बदले की भावना न रखते हुए जो भी करें वो स्वीकार करके थोड़ा मार्गदर्शित करके जीवन जिएंगे, मेरा दावा है आपके होठों की मुस्कान कोई नहीं छीन सकता। और मेरा विश्वास है आप लोगों के अंदर भी मुस्कान बांटेंगे, सेवा में अपना जीवन देंगे, और कुछ शब्द मैं लाचार हूं, मैं ये नहीं कर सकती, इसका उपयोग नहीं करेंगे। विराम देता हूं अपनी वाणी को, विराम देता हूं उस मीटिंग को। धन्यवाद। थैंक्स, ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे।